नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास प्रीमियर एजुकेशन से और आप सभी का अरिहंत पढ़ाकू में हार्दिक स्वागत है। 6 मार्च हो गया है और आज था अकाउंट्स का पेपर। आई बिलीव आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। अगले पेपर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने हमसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, तो चलिए वो सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आया है वो है, हाउ डिफरेंट वॉज द पेपर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर और इस ईयर को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए हुआ क्या था कि पिछले 2 साल से ना पेपर मुश्किल बनने स्टार्ट हो गए थे। देखिए आज से अगर 3 साल पुरानी बात पता है तो पेपर एकदम आसान सा आता था। 2 साल पुरानी बात बताऊं मैं तो पेपर ना अचानक ही सीबीएसई ने पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया था, तो बच्चे सारे बौखला गए। कुछ टीचरों ने तो इतना तक कह दिया कि ग्रेजुएशन का पेपर आ रखा है, विच वॉज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो और उसके बाद उसके अगले साल विच वॉज लास्ट ईयर बच्चों को बोला गया कि भाई लास्ट ईयर पेपर मुश्किल आया था इसलिए इस साल आसान आएगा, लेकिन सीबीएसई ने अपना लेवल सेम रखा। तो अब बच्चों को और टीचर को सभी को पता चल गया भाई कि सीबीएसई हैज अपग्रेडेड इटसेल्फ, कि अब वो आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो अगर आपसे पूछूं कि हाउ डिफरेंट वाज द पेपर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेवल सेम है। लास्ट ईयर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आया था, इस साल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आया है, तो लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the overall level of the paper, moderate और difficult? देखिए दोस्तों, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में टॉप के 2% और मतलब जो सबसे जो नीचे वाले 2% है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टॉप के 2% को तो पेपर आसान लगेगा ही, और जो लोएस्ट 2% है उन्हें तो पेपर मुश्किल लगेगा ही। तो मैं ये जो बाकी बचे हुए 96% का जो गैप है, मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूं। वॉज द पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट? द पेपर वॉज मॉडरेट। काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, काफी क्वेश्चंस थे जो मार्क स्कोरिंग थे। देखिए दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन में तो देखो डिफिकल्ट चीज आनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि भाई 80 नंबर का पेपर पूरा का पूरा आसान आ जाएगा ना। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, रेस्ट द एंटायर पेपर वाज रियली इजी। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट इस चीज को बोलूंगा। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है ये, इट वाज मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section was easy and which was relatively difficult? 2 सेक्शंस होते हैं हमारे पास, ए जो 60 मार्क्स का होता है जिसमें पार्टनरशिप भी थी, एनपीओ भी थी, कंपनी भी थी, और पार्ट बी की बात करें जो एनालिसिस का था। एनालिसिस वाला वाज रियली इजी दोस्तों। हर साल एनालिसिस का आसान ही आता है, इस बार भी आसान आया। जो भी डिफिकल्ट चीजें थी वो थोड़ी बहुत, अगर मैं डिफिकल्ट बताऊं तो वो पार्ट ए में ही था। तो यस, पार्ट बी वाज टोटली इजी। अगर मैं पार्ट ए में भी अगर मैं पूछूं तो एनपीओ बहुत आसान आया था। पार्टनरशिप के थियोरी के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से दिमाग वाले थे। जैसे ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बीच डिफरेंस बताइए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ठीक है, तो वो जो काफी क्वेश्चन है वो बच्चा सोचता नहीं है इतना ज्यादा। एक और 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करी जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने न्यूमेरिकली कर रखे हैं, लेकिन थियोरी में कैसे जवाब देना है वो थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों के लिए। बट आई बिलीव ये क्वेश्चन इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था। बट स्टिल ओवरऑल पार्ट बी बहुत आसान था, पार्ट ए रिलेटिवली मुश्किल था। उसमें पार्टनरशिप के जो थियोरी के क्वेश्चन थे वो थोड़े से टेढ़े थे। रेस्ट शेयर्स वाज कंप्लीटली इजी, एनपीओ वाज इजी, डिवेंचर्स तो इजी थे ही। ठीक है जी, तो विच सेक्शन वाज इजी? ऑब्वियसली पार्ट बी वाज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वेटेज वाज गिवन टू हॉट्स क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सीबीएसई ने अपने जो लेवल को अपग्रेड कर दिया है। Now it is saying that we won't be asking easy direct questions. ना, we won't be asking that, right? तो अब अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो हॉट्स के ही हैं। तो क्या हॉट का कितना वेटेज था? मैं मानता हूं तकरीबन 15 से लेकर 18 मार्क्स तक का हॉट्स का क्वेश्चन आए थे। ठीक है जी, और इतना तो आप एक्सपेक्ट करिए कि हर साल आने ही आने हैं। तो तकरीबन 15 से लेकर 18 मार्क्स के हॉट्स के क्वेश्चन थे, जिसके अंदर थियोरी के काफी सारे हॉट्स के क्वेश्चन आए थे। जैसे मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला भी बोला था, वो भी एक हॉट्स का ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, तो काफी अच्छा। बड़े क्वेश्चनों में कोई हॉट्स ना, हाँ शेयर्स का एक क्वेश्चन था वो भी काफी अच्छा आया था, और ऑल इंडिया दिल्ली में भी एक क्वेश्चन था जो काफी अच्छा आया था, वो 1,11,000 वाला जो क्वेश्चन था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, हॉट्स का क्वेश्चन था। बट स्टिल ओवरऑल 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन वर सो डायरेक्ट, इट वॉज रियली इजी पेपर। 15 से लेकर 18 नंबर हॉट्स के लिए। डिड द क्वेश्चन पेपर can be taken as balanced paper according to class 12th level? दोस्तों देखिए,
ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए आपका अकाउंट्स का पेपर ही था, तो अकाउंट्स का पेपर जो है वो तो अकाउंटिंग तो आनी ही है ना उसमें, ठीक है जी। तो इसलिए वॉज द पेपर बैलेंस्ड? यस इट वॉज बैलेंस्ड। देखिए हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये था, नहीं, पेपर वॉज बैलेंस्ड। हम जैसे मैंने आपको पहले कहा था सीबीएसई ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो यही बैलेंस्ड पेपर है। अब से पेपर ऐसे ही आएंगे। आप तो अगले साल जो भी बच्चे अगले साल वाले जो देख रहे हैं, ये मान के चलिए दोस्तों कि पेपर इससे या इससे मुश्किल ही आने वाला है, इससे आसान पेपर एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दोस्तों आप गलत जगह पर गलत कर रहे हो। आपका पेपर इसी लेवल का या इससे मुश्किल ही आने वाला है, ठीक है जी। वॉज द पेपर बैलेंस्ड? यस इट वॉज डेफिनेटली बैलेंस्ड। डिड सीबीएसई ब्रिंग एनी चेंजेस इन द पेपर विच वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड? नॉट एट ऑल दोस्तों। सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि कुछ आउट ऑफ कोर्स है, कुछ ये है, और सारा का सारा जो पेपर है वो सारा का सारा आपके बुक में से ही बनी हुई है, और कहीं बाहर के क्वेश्चन कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है जी। तो सीबीएसई ने कोई आपके साथ दगाबाजी नहीं करी है। सीबीएसई ने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही पेपर करा है, और कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है जी। और रादर मैं तो ये बोलूंगा कुछ एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आप एग्जांपल देता हूं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स वाला क्वेश्चन काफी साल से आपके कोर्स में लेकिन पूछा नहीं गया, ठीक है जी। एक बार पूछा गया था, शायद 2015 या 14 में एक बार पूछा गया था, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया। इस साल पूछा गया है, तो सीबीएसई ने अनएक्सपेक्टेड तो नहीं लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे वो जरूर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर इन दिस पेपर? देखिए मैंने आपसे वो टॉप लेवल के 2% और निचले लेवल के 2% की तो बात कर दिया, उनको छोड़ते हुए हाउ मच एन एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर, मेरे हिसाब से दोस्तों 85 to 95 कोई एक बच्चा स्कोर कर सकता है अगर उसने पढ़ाई कर रखी है तो। 85 आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, मेहनत करी है 95 स्कोर कर सकते हैं, इससे ऊपर भी स्कोर करेंगे आप, मुझे पूरा यकीन है आप लोग के ऊपर, बट स्टिल 85 to 95 एक ऐसा मार्जिन है कि जो अगर आप ठीक हो पढ़ाई में तो 85, अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में तो 95 तो आपको स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है जी। Did the question paper had some questions repeated from CBSE sample papers? बेटे एडमिशन के क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम था जो 8 मार्क का क्वेश्चन है। मैं शेयर्स की अगर बात करूं तो उसमें भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। कैश फ्लो का क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम था। देखिए ऑब्वियसली बात है फिगर्स तो अलग होंगी ही, लेकिन पेपर का क्वेश्चन का जो लेवल था वो सेम था। हाँ, सीबीएसई ने 1 मार्क के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे थे सैम्पल पेपर में, लेकिन जो उन्होंने बोर्ड्स में पूछे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इन दैट पैरामीटर मैं बोलूँगा सीबीएसई का पेपर आसान था थियोरी के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल अगर मैं बात करूं तो यस मैं बिल्कुल मानता हूं कि दोनों का लेवल सेम था, जो सीबीएसई का लेवल था सैम्पल पेपर्स का और जो उन्होंने बोर्ड्स का क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Was the calculation involved with the numerical question easier or difficult as compared to past 2 to 3 years? बेटे अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ख़राब है तो दोस्तों आपका पेपर छूटा होगा। मतलब मुझे दिल पे पत्थर रखते हुए बोलना पड़ रहा है, आपका पेपर छोटा होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो वॉज द कैलकुलेशन इन्वॉल्व ईजियर? देखिए कैलकुलेशन ईजियर कैसे हो सकती है, बच्चों ने पता नहीं ये वाला क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है, लेकिन हर क्वेश्चन में 23 में से तकरीबन आप ये मानिए 15, 16 या 17 क्वेश्चनों में तो आपकी अच्छी खासी कैलकुलेशंस थी। अब जैसे कंपैरेटिव कॉमन साइज जो आते हैं उसमें तो कैलकुलेशंस होंगी ही। तो वाज द कैलकुलेशन इजियर? ना, द कैलकुलेशन वाज ओके, जैसे पहले आते थे वैसे ही कैलकुलेशंस हैं। प्लीज प्लीज रिपीटेडली कह रहा हूं, स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप इन सब चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। आगे वाले बच्चों के लिए स्पीड बढ़ाओ दोस्तों, स्पीड बढ़ाइए, कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। नेक्स्ट, डिड द पेपर आस्क सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस? नॉट एट ऑल. There was no unexpected question. Rather, the paper had few expected questions that were definitely there to come. For example, accumulated depreciation वाला question जो था वो हमें पता था आने वाला है कैश फ्लो में और वो आया। शायद मैंने कहीं देखा था, शायद दिल्ली के पेपर में या ऑल इंडिया के पेपर में, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ट्रांजैक्शंस का जो इफेक्ट है इसके कारण रेशो बढ़ेगी या घटेगी, वो वाला क्वेश्चन जो है दैट वाज एक्सपेक्टेड। सीबीएसई ने बहुत साल से नहीं पूछा, तो इस बार एक्सपेक्ट था कि वो वाला क्वेश्चन आ गया, आ सकता है, एंड इट केम। जैसा कि मैंने आपको इनसफिशिएंट केस प्रॉफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी आया है, ठीक है। तो काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आए हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं नहीं मानता कोई भी आए हैं, ठीक है जी।
अगर आपने सारी की सारी पढ़ाई कर रखी हो तो। अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं था ये। उसके बाद वर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्रिकी और कंफ्यूजिंग? एक दो क्वेश्चनों के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। शेयर्स का एक क्वेश्चन था। कैश बुक इस बार नहीं आई थी तो इसीलिए बच्चों को हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ट्रिकी या कंफ्यूजिंग था। और एक दो क्वेश्चन ट्रिकी तो देखो बेटा सीबीएसई देगा ही, वो तो आप मना भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन इज, वॉज द पेपर लेंदी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट ऑफ 3 hours? नॉट एट ऑल। आई डोंट फील दैट। लास्ट 2 years से ये जो पेपर आया है वो थोड़ा सा ऐसा पेपर आया जो जल्दी हो सकता था। लेट का तो सवाल पैदा नहीं होता, ये पेपर जल्दी हो सकता था लास्ट 2 years से जो पेपर आ रहा था, क्योंकि लास्ट 2 year में बच्चा आसान एक्सपेक्ट करके गया था, पेपर मुश्किल आया तो उस लेंदी हुआ। इस बार तो हम लोगों ने बता ही रखा था कि पेपर थोड़ा सा लेंदी आएगा, पेपर थोड़ा सा मुश्किल आएगा, तो बच्चे शुड हैव प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे से ज़्यादा टाइम इसमें लगना चाहिए था। मैं सीबीए कुछ एक सेंटर्स के बाहर भी गया था, वहाँ पर ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स वर सेइंग कि हम लोगों ने पूरा पेपर किया है। तो आई डोंट फील दैट कि 3 घंटा कम टाइम पीरियड था, इट वाज सफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन, डिड द क्वेश्चन पेपर हैड सम क्वेश्चंस दैट कैन बी कंसिडर्ड आउट ऑफ सिलेबस? दोस्तों ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो क्वेश्चन सारा का सारा सीबीएसई के बुक से ही आ रखा है, और अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी तो भाई आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से इस बार एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है जो आउट ऑफ सिलेबस है। सारे के सारे सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है, जो क्वेश्चंस वहां पर हैं, जो टॉपिक्स वहां पर हैं, उसी में से आए हैं। पढ़ाई लिखाई अगर आप ढंग से करी होगी आपने, तो आपने भी ये चीज फील करी होगी, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बुक के ही हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास। आई होप, आई बिलीव आपको आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको ढंग से हम लोगों ने जवाब दिए हैं। आपको अगर और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 hours, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है जी। पढ़ाकू के साथ पढ़ते रहिए दोस्तों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस, फॉर योर लाइफ। दोस्तों बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो, एंड मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। जय हिंद।